आप जिला मीडिया देख रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद आजाद डगरवा प्रखंड के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। पदाधिकारियों से सभी विभाग की डाटा मांगी गई और जहां कहीं भी कमी हो रही है लिखित आवेदन भी लिया। पूर्णिया का 52वां वर्ष पूरा हुआ इसी दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिया स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे जिले में 10,234 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। वहीं डगरवा प्रखंड के 1160 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया एवं 71 भूमिहीन परिवार लाभुकों को भूमि प्रदान सांसद जी एवं जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभुकों को भूमि नहीं उन सभी लाभुकों को अंचलाधिकारी के अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी पूर्णिया के द्वारा भूमि का पर्चा और सांसद जी के द्वारा दिया गया। नवनिर्मित गृह का चाबी भी प्रदान किया गया। इस मौके पर उपस्थित किशनगंज लोकसभा के सांसद मोहम्मद जावेद आजाद और पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डगरवा, अंचलाधिकारी डगरवा, प्रखंड प्रमुख रितेश कुमार, उप प्रमुख मुजाहिर सुल्तान, डगरवा प्रखंड के कर्मीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। क्षेत्र में किसानों की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार सीमांचल के एरिया को जो इतनी तवज्जो देनी चाहिए, जितनी तवज्जो राज्य और देश के अलग अलग ज़िलाओं को दी जाती है या क्षेत्र को दी जाती है, उतना हमें नहीं दिया जाता। अभी सबसे बड़ा समस्या जो हम लोगों के बीच में घूमते हैं, खाद की समस्या है। सरकारी धान का रेट 2000 लगभग के नज़दीक है, लेकिन हमारे किसानों को 1200-1300 में बेचना पड़ रहा है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो बार बार मैं सदन में उठाता हूं, लेकिन हम लोग के तरफ जितना ध्यान देना चाहिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, उतना ध्यान सरकार का नहीं है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। किसान का सर जो खाद है टैक्स में नहीं दे रहा है, कह रहा है कि भर गया है, उसके बारे में सब बताइए। वही तो, जितना हम लोग को आपूर्ति होना चाहिए उतना आपूर्ति क्या, उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं दिया जा रहा, और जिससे जो हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुर्बत में ठेले जा रहे हैं और मजबूर होना पड़ता है कि हम लोग यहाँ से जाके दिल्ली, पंजाब और गुजरात में जो पूंजीपति लोग हैं वहाँ हम मजदूरी करके उनको अरबपति बनाए और हम लोग गरीब से गरीब में। सर, इसके लिए क्या पहल की जा रही है सर आपके द्वारा? पहल तो ये है कि बार बार जो यहाँ के मुद्दे हैं, चाहे अभी हाल ही में पूर्णिया के युवाओं ने जलालगढ़ रेलवे की बात करी, इसके बारे में पार्लियामेंट में हमने कई बार चिट्ठी पत्र भी लिखा, एक क्वेश्चन भी डाला, रेलवे मिनिस्टर से मिलके हमने दरख्वास्त भी की। ये सब बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे हक में होना चाहिए था और जिसके नहीं होने के कारण हमारे युवाओं को रोज़गार भी कमी हो रही है। उसके अलावा जो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसमें भी एक रुकावट होती है ये। तो इसके अलावा भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है या जूट इंडस्ट्री है, ये सब हमारे इलाके में होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो केंद्र सरकार है और बिहार राज्य सरकार है, जहाँ दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है, दोनों इस इलाके को इग्नोर कर रहे हैं। सर, स्वास्थ्य के प्रति डगरवा हॉस्पिटल में सर एम्बुलेंस की कमी है, एएनएम की कमी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज मैंने ब्लॉक में मीटिंग बुलाई थी और यहाँ जो ब्लॉक में मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे मैंने बाकायदा उनसे सूची मांगी कि कितने सैंक्शन पोस्ट हैं और कितनी रिक्तियाँ हैं, और वो हमें उपलब्ध कराया गया। हम बाकी ब्लॉक से भी जो कमियां हैं उसकी जानकारी लेके बाकायदा हम आदरणीय जो मिनिस्टर कंसर्न्ड है उसको लिखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ जो सैंक्शन पोस्ट है कम से कम उतना आप उपलब्ध कराएं, क्योंकि जितना सैंक्शन पोस्ट है उसका आधा भी डॉक्टर या एक्सिलरी जो स्टाफ होते हैं वो नहीं है हमारे यहाँ, जिसके वजह से
डगर में हमारे लोगों को एम्बुलेंस की भी तकलीफ सुविधा नहीं है सर, जी? क्योंकि वो एम्बुलेंस जो है सर यहाँ पे नहीं है जी इसके लिए आप लोग क्या वही मैंने कहा ना, वो हम लोग सबसे जैसे यहाँ आज डगरवा के मेडिकल ऑफिसर से हमने लिखित में उनकी जो कमियां हैं उससे ली है, वही हम बाकी ब्लॉक से भी लेके कंपाइल करके उन्हीं का रिपोर्ट संलग्न करके हम कहेंगे कि भाई इतना आपका सैंक्शन पोस्ट है, इतना हमें ज़रूरत है, इस ज़रूरत तो उससे ज़्यादा की है, लेकिन जितना सैंक्शन है उतना कम से कम हम लोग को उपलब्ध कराई जाए। और सर ये बायसी और अमोर जो है लगातार बारिश का चपेट झेल रहा, आप खुद निरीक्षण किए भी हैं, उसको लेके अभी समय है जो मंडाल वगैरह लगाया जा सकता है, लेकिन अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है इस पर। आप इसमें अगर आप गौर करेंगे कि फ्राइडे को आखिरी दिन था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में भी हमने 0 आवर के तहत हमने फिर से गुहार लगाई और हमने कहा कि यही वक्त है, क्योंकि 2-3 महीने में बरसात शुरू होगा, अभी करने की ज़रूरत है। वही नहीं, हम मनरेगा जो मंत्रालय है उसके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, हमने अपने चेयरमैन को लिख के दिया है, मीटिंग में हमने जोड़ा है कि हमारे यहाँ मनरेगा के तहत जो ठोकर है, ठोकर होता है ना एक लैंड स्पर अंग्रेजी में बोलते हैं कि ये धार है, थोड़ा सा ऐसा तिरछा दीवार बना देने से मार जमीन पे ना लग के उस दीवार पे लगेगी, ताकि हमारा जमीन कटना बंद हो जाएगा। तो ये पहल कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो R&D रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय हमारे सुझाव को मानेगा और मनरेगा से अगर ये सब ठोकर और एम्बैंकमेंट बन पाएगा तो हमारे यहाँ की सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन जो सालाना कटती है वो बच पाएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। जनप्रतिनिधिगण, हमारे पूर्णिया जिला के DM साहब, DDC साहब, जितने भी अफसरान यहाँ पे हैं उनको, और जो हमारी माता बहनें आई हैं इस ब्लॉक के अलग अलग पंचायतों से, हमारे भाई बहन प्रेस के साथियों, सबको आज मैं अपने तरफ से और अपने साथियों के तरफ से आप लोगों को 252वां पूर्णिया का स्थापना दिवस मुबारकबाद देता हूं। आपको जान के खुशी होगी कि पूर्णिया शायद मुल्क में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़िला है और हम लोग को फ़ख्र होनी चाहिए कि हम लोग पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। और जो DM साहब ने जानकारी दी उससे हमें बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि 1500 भूमिहीन में से 1000 को भूमि चिन्हित करके देना बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए हम उनको और उनके साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और साथ साथ अनुरोध करना चाहते हैं कि बाकी 500 को भी जल्द से जल्द अगर मुहैया करा देंगे आपके रहते रहते तो हम लोग को और अच्छी बात लगेगी। दोस्तों भाइयों, जनप्रतिनिधि और सरकार का तंत्र मिलके आवाम का बहुत काम आसान कर सकता है और करता है, लेकिन चूंकि हमारा इलाका अभी भी बनस्पत कई दूसरे इलाकों से थोड़े हम पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, हमें बहुत सारी जानकारी नहीं हो पाती। इस मौके पे मैं DM साहब को और उनके जितने भी गवर्नमेंट साइड के ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी हमें जन तक पहुंचाया जाए, ताकि बहुत सारी सरकारी, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमें नहीं है, जिसके वजह से मेरे ख्याल से हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा जो मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलके वो वापस चला जाता है। तो इस पे हम लोग जो चुने हुए लोग हैं उनका भी जिम्मेदारी है। अभी हम लोग मीटिंग में थे, वहाँ पे हमारे एक माननीय मुखिया साहब ने कहा कि
कुछ लोग जाते हैं, एसडीओ साहब से कहा कि वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि जो जानकारी हम पब्लिक को है वो हम शेयर करें, और जिसका काम नहीं हो पाता है वो एसडीओ साहब से हो, बीडीओ साहब से हो, या जो भी तंत्र है उसमें अगर कोई कमज़ोरी हो या कंप्यूटर ख़राब हो या लिंक नहीं हो तो उसको दुरुस्त करके उसमें हम लोग के लोगों का नाम चढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाकी जितने भी योजनाएं हैं उसका भी हम लोग फ़ायदा ले सकें। इस मौके पे आप लोग सब लोग आए हैं, आप लोगों ने यहाँ पे दरख्त भी लगाई है, ये सिंबॉलिक है, और दरख्त लगाना शेड के लिए और फल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम लोग को सबक लेनी चाहिए और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, फल फूल का लगाएं, शेड के लिए लगाएं, ऐसे मतलब छाँव के लिए लगाएं। क्योंकि आपको बताते हुए खुशी होती है कि आज से बहुत कम दशक पहले यहाँ पे टाइगर्स मतलब बाघ, हाथी, राइनोसरस, क्या बोलते हैं उसको, गेंडा वगैरह हुआ करते थे। अगर गजेटियर पढ़िएगा आप लोग तो हमारे बाप दादा गेंडा का यहाँ पे देखते थे। अब हम लोग सिर्फ आदमी देखते हैं यहाँ पे, तो हेल्थ पे भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, और कैसे हम लोग की संख्या मुनासिब रहे उस पर भी गौर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।